अब ये जो संस्कारों की डोर चली आ रही है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को पकड़ाती आ रही है, गुरुदेव इसको कैसे काटा जाए? इस बंधन से कैसे बच्चों को मुक्त किया जाए और कैसे उन्हें खुद एक्सप्लोर होने का मौका दिया जाए? शालिनी जी, जैसा अभी हम बात कर रहे थे जी संस्कार होते क्या है? जी संस्कार होते हैं एक विचारों का समूह जो हम बच्चे के अवचेतन मन पर धीरे धीरे थोपते चले जाते हैं और वह बच्चे के भविष्य के जीवन का आधार बन जाता है, भविष्य के जीवन का अंग बन जाता है और भविष्य में बच्चे के जीवन को पूरी तरह प्रभावित करने लगता है। जैसे एक आतंकवादी अपने बच्चे का पालन पोषण करेगा तो आतंकवाद की कट्टरवादिता उसके प्राणों में भरता चला जाएगा और निश्चित रूप से वह उसके भविष्य के जीवन में फलित होगा। तो वास्तव में जब आप पूछती हैं कि संस्कारों से कैसे मुक्त हों, संस्कारों के बंधन से कैसे मुक्त हो, संस्कारों के जाल से कैसे मुक्त हों, क्योंकि ये संस्कारों का जाल बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और जाने अनजाने हमारी सारी मनुष्यता को प्रभावित कर रहा है। और मैं आपसे एक बहुत गहरा सत्य कहना चाहता हूँ, दुनिया के बच्चों को संस्कारिकता के बंधन से मुक्त कर सकें तभी इस पृथ्वी पर हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि बीज को अगर आपने संस्कारों के माध्यम से जहरीला बना दिया, उस वृक्ष से कभी मीठे फल नहीं आ सकते, उसके फल भी जहरीले होंगे। यही कारण है कि पृथ्वी पर मनुष्य कहीं भी है, हर जगह उदास, निराश, मरा मराया, मुरझाया, आधा जिंदा आधा मुर्दा, यही मनुष्य का हाल है। अगर हंसता हुआ नया मनुष्य पृथ्वी पर पैदा करना है तो हमें नए बच्चे इस पृथ्वी पर पैदा करने पड़ेंगे जो संस्कारों के बंधन से मुक्त हों, जो स्वयं को बेशर्त विकसित करने का सामर्थ्य पैदा कर सके, जो स्वयं जिस संभावना के लिए निर्मित हुए हैं अस्तित्व के द्वारा, उस संभावना को पूरी तरह विकसित कर सके, वह संभावना उनके अंदर पूरी तरह खिल सके, सो दे कैन रियलाइज देयर ऑप्टिमम पोटेंशियल। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर किसी सामाजिक क्रांति के द्वारा या राजनीतिक क्रांति के द्वारा हम किसी एक विशेष संस्कार को समाप्त करना चाहते हैं तो आज तक इतिहास साक्षी है कि कोई सामाजिक क्रांति, कोई राजनीतिक क्रांति संस्कारों के बंधन से पूरी तरह मुक्त करने में सक्षम नहीं हुई। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 1917 में रूस की बड़ी क्रांति हुई और 1917 की इस क्रांति के पहले रूस में कट्टरवादी चर्च की परंपरा स्थापित थी। रोम की वेटिकन चर्च से भी ज़्यादा कट्टरवादी ईसाई धर्म की परंपरा रूस में बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी थी, यानी ईसाई धर्म अपनी पराकाष्ठा पर था। लेकिन उसके खिलाफ समाज में एक बगावत शुरू हुई और जो संस्कार बच्चों के डाले जा रहे थे ईसाई धर्म के, उनके खिलाफ ये बगावत इतनी जोरदार हुई कि 1917 की क्रांति में वाटिकन चर्च की सारी धज्जियाँ उड़ा दी गई। जितने चर्च थे रूस में, उन चर्चेज को स्कूलों में, अस्पतालों में और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालयों में बदल दिया गया। और देखते देखते 10 साल के भीतर ईसाई धर्म का नामो निशान समाप्त कर दिया गया। क्रांतिकारी सत्ता में आ गए, उन्होंने धार्मिकता को दंडनीय अपराध बना दिया और आस्तिकता की जड़ें काट दी। 10 साल के भीतर पूरा का पूरा रूस नास्तिक हो गया। वहाँ पर ईश्वर को मानना, ईश्वर की पूजा करना दंडनीय अपराध हो गया। लेकिन एक संस्कारिकता से मुक्त हुए, वहाँ पर एक दूसरी संस्कारिकता शुरू हो गई, वो हो गई नास्तिकता का संस्कार। अब नास्तिकता को संस्कारित किया जाने लगा। अब चर्च की जगह कम्युनिस्ट धर्म का रूप ले लिया और वहाँ पर कम्युनिस्ट होना सबसे बड़ा धर्म हो गया, वही नीति हो गई।
वही वहाँ का राजनीतिक अस्त्र बन गया। हर व्यक्ति को कम्युनिस्ट होना है। अब कम्युनिस्ट के संस्कार वहाँ पर जोर से प्रभावी होने लगे। अब हर व्यक्ति वहाँ का कम्युनिस्ट होने लगा, यानी एक संस्कार से पीछा छूटा तो दूसरा संस्कार आ गया। हम सांस्कृतिक क्रांति करें, सामाजिक क्रांति करें, राजनीतिक क्रांति करें, इससे सिर्फ हमारी एक सांस्कारिकता छूट सकती है, उसकी जगह फिर दूसरी सांस्कारिकता आ जाएगी। जैसे ए से संबंधित संस्कार, ए को छोड़कर हमने बी को पकड़ लिया, तो इससे ए को छोड़कर बी को पकड़ लेना, एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ लेना, यानी एक नरक की जगह किसी दूसरे नरक में जीना। हिंदू के नरक के बजाय ईसाई के नरक को पकड़ लेना, लेकिन हम नरक से मुक्त नहीं हुए, यानी हम संस्कारिकता से मुक्त नहीं हुए। फिर प्रश्न उठता है कि संस्कारिकता से मुक्त कैसे हुआ जाए। कोई क्रांति इस दिशा में सहायक नहीं है, यानी समझा करके लोगों को हम इस परिवर्तन को, इस रूपांतरण को नहीं पैदा कर सकते कि हम लोगों को समझाएं कि संस्कार न डाले जाएं, ये असंभव है, ये सांस्कारिकता नहीं लगे। समझाने की कोशिश करेंगे कि ये संस्कार बुरे हैं, इनको नहीं डालना है, तो उसकी जगह हमें दूसरा संस्कार डालना पड़ेगा। क्या पता वो संस्कार उससे भी ज़्यादा बुरा हो। अब प्रश्न उठता है कि संस्कारित किए जाने के जहर से मुक्त कैसे हुआ जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य यहाँ समझ लेना जरूरी है। संस्कार हैं क्या? ये विचारों का समूह आपके भीतर डाल देना ही आपको संस्कारित करना है। जैसे आपके भीतर हिंदू होने का विचार बार बार तरह तरह से डाल दिया गया तो आप हिंदू हो गए, या मुसलमान होने का संस्कार डाल दिया गया तो आप मुसलमान हो गए। ये कुछ विचार हैं जो आपके चेतन और चेतन मन में बार बार लगातार डाले जाते हैं, आप उनको पकड़ लेते हैं और आप वही हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर इन विचारों की जड़ को काटने का एक ही उपाय है, और उस उपाय का नाम है ध्यान। और ध्यान कोई तकनीक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है। ध्यान तो सिर्फ एक प्रक्रिया है जिससे आप स्वयं के भीतर अत्यंत विश्रामपूर्ण हो जाते हैं। इतना विश्रामपूर्ण हो जाते हैं कि निर्विचारता आपके भीतर फलित होती है। आप एक गहन मौन में पहुंच जाते हैं जहां विचार शून्यता फलित होती है, जहां विचार होते ही नहीं। आप विचारों के जाल से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। जब आप इस अनुभव से गुजरते हैं तब आप साक्षी हो जाते हैं, विटनेस हो जाते हैं। तब आप जहां विचार शून्यता के अनुभव में होते हैं, हम कह सकते हैं कि आप अकेले स्वयं में स्थित हो गए। या दूसरे शब्दों में हम कहें, जो इस अनुभव से गुजरते हैं वह सारे अस्तित्व के साथ एक होने के अनुभव को प्राप्त कर लेते हैं। और जब अस्तित्व के साथ एक होने के, अस्तित्व की ऊर्जा के साथ एकत्व के अनुभव को प्राप्त कर लेते हैं, तब वास्तव में वह पूरे पूरे जागे हुए हो जाते हैं। जागने की इस अवस्था में जो भी फलित होता है वह शुभ होता है। धार्मिक दृष्टि से क्या करना चाहिए अब यह बताने की ज़रूरत नहीं। ऐसा व्यक्ति जो निर्विचारता के अनुभव को उपलब्ध हो जाता है, वह जो बोले सो हरि कथा, वो जो बोलता है वो परमात्मा की कथा बन जाती है। उसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सिर्फ व्यक्ति होगा और सारे अस्तित्व के प्रति प्रेम से भरा होगा। वास्तव में धर्म है क्या? सिर्फ समष्टि के प्रति प्रेम से भरे हुए होना और जिसके परिणाम स्वरूप हर पल आनंदित जीवन जीना, यही धर्म का प्राण है, यही धर्म की पराकाष्ठा है। हिंदू होना, मुसलमान होना, सिख होना, ईसाई होना धर्म नहीं है। धर्म है प्राणों से, पूरे प्राणों से समस्त के प्रति प्रेम से भरे होना और हर पल आनंदित रहना। और यह विचार शून्यता की अवस्था में होने से स्वतः फलित होता है। अब आप निष्पक्ष होते हैं। अब आप स्वतः राजनैतिक दृष्टि से जो उचित होगा वही निर्णय लेंगे। अब सामाजिक मान्यताओं के प्रति जो उचित होगा वही निर्णय आपसे फलित होगा। अब आप गलत निर्णय ले ही नहीं पाएंगे। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं सारे युवाओं से अपील करता हूं कि वास्तव में सांस्कारिकता के बंधन से स्वयं को मुक्त करने के लिए और अपनी
भावी संतानों को इस बंधन से मुक्त करने के लिए स्वयं ध्यान का अभ्यास करें और दूसरों को भी ध्यान का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें। ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। ध्यान एकमात्र माध्यम है, एकमात्र महा औषधि है जिसके माध्यम से संस्कारों के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। और 21वीं सदी के मनुष्य के लिए ध्यान अगर मनुष्य के जीवन का अंग नहीं बन पाता है तो सारी मनुष्यता महाविनाश के लिए निश्चित रूप से विवश होगी। तो आज के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, और आप जुड़े रहिए साइंस डिवाइन फाउंडेशन के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।